7वां अध्याय, पहली आयत। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। वे यरूशलेम से गलील क्षेत्र में आए। और आगे लिखा है, और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धोते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। कहने का अर्थ यह है कि शुद्धता के लिए हाथ धोने का रिवाज और उसके नियम थे। ये नियम स्वच्छता से संबंधित नहीं थे, वे केवल रिवाज मात्र थे। इसके कुछ समय पश्चात मिशनों का संकलन हुआ, जिसमें शोधन के समस्त नियम रखे गए थे। ये रुचिकर है कि उनके जितने भी नियम हाथ धोने से संबंधित थे, उनमें जाकर हाथ धो लेना मात्र नहीं था। आपको अपने हाथ एक विशेष रूप से धोने थे ताकि आप रिवाजी तौर पर शुद्ध हो जाएं। यदि आपके हाथ रिवाजी तौर पर अशुद्ध हो गए हैं, अर्थात आपने वह वस्तु छू ली है जो किसी अशुद्ध व्यक्ति ने छू ली है, तो आपको शुद्ध होने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं विजातीय होता और मैंने किसी सिक्के को छू लिया होता, तदुपरांत वह सिक्का आपके हाथ में आता है, तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अन्य जातीय व्यक्ति अशुद्ध माना जाता था। तो जब भी आप बाजार जाकर लौटते हैं, तो पैसों के विनिमय के कारण आपके हाथ अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पैसा विजातियों के हाथ में भी जाता है। अब आप घर आकर साबुन से हाथ धोकर खाना नहीं खा सकते हैं। आपको हाथ धोने की रस्म पूरी करनी होगी, जिसमें आपको सर्वप्रथम किसी को पुकारना होगा कि वह आपकी सहायता करे, और प्रथम बार में अंडे के छिलके के बराबर 2 बार तेल आपके हाथों पर डालें। और आपको जो करना होगा वह यह है कि आप अपनी उंगलियों को ऊपर करके अपनी कलाई द्वारा हाथ को रगड़ना, और आपका सहायक ऊपर से पानी डालें। आपको अपनी उंगलियां आपस में रगड़नी होगी, तब कलाई का भीतरी भाग रगड़ना होगा। अब आप अपने हाथ बाहर की ओर बढ़ाकर रखेंगे। जो वस्तु आपके संपर्क में आएगी वह शुद्ध हो जाती है। इसलिए आप अपने हाथों को इस प्रकार मोड़ कर रखते हैं कि पानी आपकी कलाई से गिरे और वह जल आपके ऊपर न गिरे, अन्यथा आप पूरे अशुद्ध हो जाएंगे और आपको नहाना होगा। अब आप अपने हाथों को दूर रखते हुए नीचे की ओर करेंगे, और पुनः 2 अंडे के छिलकों के बराबर पानी डाला जाएगा, जो इस बार आपकी उंगलियों से होकर गिरेगा। इसे वे दिन में अनेक बार करते थे और इसके बिना खाना नहीं खाते थे। उनके पानी के पात्र के शोधन का भी नियम था, क्योंकि क्या जाने एक मक्खी जो किसी अन्य जातीय व्यक्ति पर बैठकर आई हो और आपके खाने के पात्रों पर बैठकर उसे अशुद्ध कर दिया हो। यदि भूल चूक से मक्खी पात्र के भीतर प्रवेश कर गई है, तो उस पात्र को चकनाचूर कर देना था कि भूल से भी कोई उसके टुकड़े से तेल लेकर अपने पैर की छोटी उंगली पर भी न लगा ले। उस समय ऐसे अनेक नियम थे। यदि पात्र धातु या पीतल का है तो उसका शोधन करके पुनः प्रयोग के भी नियम थे। यदि प्लेट सीधी थी तो उसका शोधन किया जा सकता था, परंतु यदि उसके छोर मुड़े हों तो उसे भी पूर्णतः तोड़ दिया जाता था। ये समस्त नियम मिशना में नहीं थे, ये पुरनियों की प्रथा कहलाती थी। इसलिए 5वीं आयत से आगे लिखा है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य कितनी आसानी से धर्म सिद्धांत बना देते हैं। मेरे विचार में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी मनुष्य का प्रथाओं से मुक्त होना सबसे कठिन पकड़ है। सत्य तो यह है कि इन प्रथाओं का बाइबल आधार है ही नहीं। यदि आप प्रथाओं की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इनका मूल बाइबल में नहीं है। उनका मूल प्रायः अन्य धर्मों में होता है, परंतु कलीसिया में दीर्घ काल से प्रचलित होने के कारण वे कलीसिया का रूढ़िवाद बनकर धर्म सिद्धांत बन जाती हैं। कलीसिया में अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कलीसिया में वही प्रथाएं प्रचलित हैं जिनके संबंध में यीशु ने फरीसियों को झिड़का था।
यहाँ मनुष्य की प्रथाओं पर आधारित धर्म सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। अधिकांश धर्म सिद्धांतों का आधार बाइबल में नहीं है, वे केवल प्रथाएं हैं। उदाहरण के लिए शिशु का बपतिस्मा, इसका एक भी बाइबल संदर्भ नहीं है। ये मनुष्यों की प्रथा है, परंतु अनेक कलीसियाएं इन पर दृढ़ता से व्यवहार करती हैं और धर्म सिद्धांत मानती हैं। ये अनेक प्रथाओं में से एक है। यीशु ने कहा, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। तुम अपनी प्रथाओं को परमेश्वर की आज्ञाओं से ऊपर मानते हो। 10वीं आयत से आगे लिखा है, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता का बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। अब यदि आप यहूदी व्यवस्था के अधीन अपनी माता या अपने पिता को श्राप देते हैं तो आपका पत्थरवाह किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है तो अपने माँ बाप का आदर कर। परंतु उन्होंने एक प्रथा चला दी जिसमें आपको कहना है, पिताजी ये कुर्बान है, और आप अपने माता पिता को कैसे भी अपशब्द बोल सकते थे। उन्होंने प्रथाओं का आविष्कार इसलिए तो किया था कि परमेश्वर की आज्ञाओं के बंधन से मुक्त हो जाएं। व्यवस्था के अनुसार संतान को माता पिता के लिए देखरेख की व्यवस्था करनी होती थी, परंतु यदि पुत्र कहे कि कुर्बान किया तो वो माता पिता के उपकार के बंधन से मुक्त हो जाता है, या किसी के भी उपकार के बंधन से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे व्यवस्था का निराकरण करते हैं। 13वीं आयत में आगे लिखा है, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत काम करते हो। यीशु ने उन्हें कपटी कहा था और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। अब वो यहाँ तक कि सबसे उग्र बात कहता है। यीशु ने अपने जीवन में बहुत सी उग्र बातें कही हैं, परंतु ये संभवतः यह उसकी कही उग्र उक्तियों में सबसे अधिक उग्र है, और इसके लिए आपको पृष्ठभूमि पर ध्यान देना होगा। यहूदी व्यवस्था में कुछ मांस खाना वर्जित था, जैसे कि सूअर का, क्योंकि उसे अशुद्ध माना जाता था। अंतियाखेस एपिफेनिस ने जब इज़राइल पर विजय प्राप्त की थी तो उसने यह आज्ञा निकाले कि सब सूअर का मांस खाएंगे, और यदि जो नहीं खाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, और हजारों यहूदी मारे गए। यह मकबी युग की घटना है। ऐसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में यीशु का कथन अत्यधिक विपरीत है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। अब वह जनसमूह से वार्तालाप कर रहा है। वो फरीसियों को सुना रहा है कि उन्होंने किस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था का निराकरण किया, और जनसमूह को संबोधित करके कहता है, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से बाहर निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। मनुष्य के मुंह में से होकर जाने वाली वस्तु उसे अशुद्ध नहीं करती। यह उनकी प्रथाओं से हटकर एक बात थी। जब वे घर आ गए तो चेलों ने पूछा। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी इसे न समझे हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। भोजन आपको आत्मिक रूप से अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वह शरीर से निकल जाता है। हम शोधन को रस्म रूप में मानकर चल रहे हैं। अब सूअर के मांस से रोगग्रस्त आदि हो सकते हैं, इसमें आत्मा को अपवित्र करने का कोई गुण नहीं है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जो भीतर जाता है वह नहीं, वरन जो भीतर से बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है और उसके मन के विचार प्रकट भी करता है।
मन ही तो है जहां आत्मिक शुद्धता वास करती है। धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। यही तो आत्मिक अशुद्धि का स्थान है। आप क्या खाते हैं उससे नहीं, पर आप क्या हैं उससे संबंधित है। यह आपका उदर नहीं, मन है जो देखा जाता है, क्योंकि वह आपका अंतरम भाग है। 24वीं आयत में लिखा है, और वो वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने। सूर और सैदा निसंदेह गलील सागर के किनारे स्थित थे। इनके विषय में हाल में आप पढ़ते रहे हैं। सूर कफरनहूम से लगभग 35 मील की दूरी पर उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, और उससे आगे उसी मार्ग में लगभग 25 मील आगे चलकर सैदा आता है। यीशु अब गलील क्षेत्र से निकलकर अन्य जातियों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। 24वीं आयत से आगे लिखा है, और वह वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यहाँ आकर अनेक जन यीशु से ठोकर खाते हैं। यहाँ एक स्त्री थी जो बहुत परेशानी में थी। उसकी छोटी पुत्री के साथ बहुत बड़ी समस्या थी। उसकी पुत्री दुष्टात्मा से ग्रस्त है। यह स्त्री हताश होकर यीशु के पास आती है और सहायता की याचना करती है। चूंकि वह एक यूनानी स्त्री थी जिसका मूल सुरूफिनिकी जाति से था, यीशु उसे कुत्ते की संज्ञा देता है। इस युग में भी आवारा कुत्ते होते थे और मनुष्य उनसे घृणा करते थे। वे झुंड में रहते थे और वे भेड़ों पर तथा इंसान के बच्चों पर आक्रमण करते थे। वे खूंखार और बड़े दुष्ट प्राणी थे, इसलिए वे सबकी घृणा के पात्र होते थे। यहूदी प्राय अन्य जातियों को विजातीय कुत्ते कहते थे, जो निंदा का शब्द था। यीशु द्वारा उस स्त्री को कुत्ता कहा जाना एक हिला देने वाली बात थी। यीशु ने कुत्ते के लिए यही शब्द प्रयोग में लिया था, अर्थात अपने बच्चों की रोटी अपने प्यारे से कुत्ते को देना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उस युग में उनके पास छुरी, कांटे और चम्मच नहीं होते थे। उनके पास खाने के बर्तन भी नहीं होते थे। उनके पास वही पात्र थे जो परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए दिए थे। वे हाथ से खाना खाते थे। उनकी भोजन करने की विधि बड़ी ही आकर्षक थी। वे सदैव रोटी ही खाते थे। रोटी तोड़कर वे उसे व्यंजन में डुबाते थे। रोटी को चम्मच के सदृश मोड़कर डुबाया जाता था। अब क्योंकि वे हाथ से खाते थे, इसलिए सब्जियां, तेल, मसाले आदि उंगलियों में लग जाते थे, जिसे पोंछने के लिए वे एक रोटी के टुकड़े का प्रयोग करते थे। अब उंगलियां पोंछने के पश्चात वे उस रोटी के टुकड़े को, जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन लगा हुआ है, अपने पालतू कुत्ते को डाल दिया करते थे, जो पास ही में आशा बांधे खड़ा रहता था। इस प्रकार वह अपने स्वामी के भोजन की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाता था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के पश्चात हमें यीशु का वचन कटु प्रतीत नहीं होगा, जैसे कि अन्यथा प्रतीत होता है। यहाँ एक यूनानी स्त्री है जो वाचा के बाहर की जाति की है। यीशु ने कहा था कि वह इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया है। इसलिए जब यह अन्य जाति स्त्री ने अपनी समस्या के समाधान की याचना यीशु से की, तो उसने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते हैं। रोटी उन्हीं के लिए है कि वे खाएं, परंतु स्त्री ने कहा कि वे कुत्ते भी तो गिरे हुए रोटी टुकड़े खाकर बच्चों के साथ सहभागी होते हैं। दूसरे समाचार में लिखा है कि यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। वह वास्तव में घूम कर गया था। दक्षिण की ओर जाने के लिए वह पहले उत्तर की ओर गया। और आगे लिखा है, और उन लोगों ने एक बहेरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कान में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफफ्ता, अर्थात खुल जा, और गूंगे को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ हम एक नई विधि को देखते हैं। यीशु ने अपनी उंगलियों को उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ पर लगाया। यीशु के विषय रोचक बात तो यह है कि वह एक ही तरीके का प्रयोग हर समय नहीं करता था।
हमारी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है कि हम प्रत्येक कार्य के लिए एक तरीका ढूंढना चाहते हैं। हम सदैव किसी गुप्त सूत्र की खोज में रहते हैं और हम सदा एक क्रिया प्रणाली के विकास में लगे रहते हैं और हम कलीसिया में कार्य विधियों का विकास करने के प्रयास में जुड़ जाते हैं। यह है कि विधि जिसके द्वारा परमेश्वर का कार्य किया जा सके, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि ऐसी कोई विधि विशेष नहीं जिससे परमेश्वर का कार्य किया जाए। परमेश्वर विविध विधियों से कार्य करता है। वह किसी निर्धारित विधि में बंधने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम कार्य विधियों का विकास करें। इसलिए प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया और वह विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। कुरिन्थियों में निर्देश दिया गया है कि पवित्र आत्मा के वरदानों में अनेकता है और क्रियाकलापों में भी विभिन्नता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु 10 जनों को ज्ञान के वचन का वरदान दे, परंतु वो 10 के एक रूप में ही क्रियाशील हो, यह अनिवार्य नहीं। 10 में उसकी कार्य विधि भिन्न भिन्न होगी। परमेश्वर विधि विशेष का परित्याग करता है। वो कोठरी में बंद नहीं होना चाहता। वह सदैव एक अद्वैत विधि अपनाने की स्वतंत्रता अपने पास आरक्षित रखता है। उससे जहां जो उचित प्रतीत होता है वह उसे करता है। इस कारण हमारे लिए यह उचित नहीं कि हम कोई विधि विशेष या गुप्त सूत्र की खोज करें कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य को एक विशेष रूप में क्रियाशील देखें। मेरे सेवा काल में एक ऐसा समय आया जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसने कहा, यत्न करके सर्वोत्तम वरदान की लालसा रखो। इसलिए मैं रोग निवारण के वरदान हेतु परमेश्वर से याचना कर रहा था। मैं यत्न से प्रार्थना कर रहा था और मैं चाहता था कि मुझे वो सब कुछ प्राप्त हो जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। हमारे नगर में बहुत रोगी थे, क्योंकि पूर्वी क्षेत्रों के दमा और गठिया के रोगी वहां स्वास्थ्य लाभ के लिए आते थे। हमें अनेक रोगियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता था। इसलिए मैं सोच रहा था कि प्रभु, यदि मुझे रोग निवारण का वरदान प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा होता। हम अपनी सभाओं में रोगियों के लिए प्रार्थना किया करते थे। एक बार जब हम मंडप लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, तब एक महिला वहां आई जिसे बाईं आंख से नहीं दिखता था। उसके शुभ चिंतक उसे ले आए थे कि वह प्रार्थना द्वारा चंगाई प्राप्त करे। मैंने उसके ऊपर हाथ रखे और उसके बाईं आंख के अंधेपन के लिए प्रार्थना की, और ज्यों ही मैंने प्रार्थना समाप्त की और हाथ हटाया, तब उस स्त्री ने आंखें खोली तो वो पुकार उठी, प्रेज द लॉर्ड, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। आप समझ सकते हैं कि यह कैसी उत्साहवर्धक स्थिति रही होगी। उसने जाकर संपूर्ण परिवेश में उद्घोषणा कर दी कि वह देख सकती है। वे सब जानते थे कि उसकी बाईं आंख से उसे दिखता नहीं था। अब वो अपनी दाहिनी आंख पर हाथ से ढककर पढ़कर प्रमाण दिया करती थी कि वह देख सकती थी। उसकी आंख का ठीक हो जाने का मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मैं खुद आश्चर्यचकित था। वह अनेक अन्य जनों को भी साथ लाने लगी जिन्हें किसी प्रकार का रोग था और वे जो अस्वस्थ थे। मैं स्मरण करने का प्रयास करता हूं कि मैंने किस प्रकार प्रार्थना की थी। मैं उस जादुई मंत्र की खोज करता था। मैं अपना हाथ उन पर रखकर कहता हूं, यीशु के नाम में, परंतु मेरे हाथ में सनसनी नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं कि इसी मंत्र में रोग निवारक शक्ति है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सदैव एक ही तरीके से प्रभु चंगाई नहीं देता। यह हमें मंत्र की खोज में नहीं रहना है। परमेश्वर मंत्रों द्वारा कार्य नहीं करता, वो अपने परम अनुग्रह द्वारा कार्य करता है। आप परमेश्वर को किसी एक विधि में बांध नहीं सकते। इसलिए यीशु ने भी सदैव एक ही विधि का प्रयोग नहीं किया था। उसने विभिन्न तरीकों को काम में लिया। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसने स्वास्थ्य पाने वालों से प्राय कहा, किसी से न कहना, परंतु वे जाकर सबसे कह देते थे। यीशु ने क्यों मना करता था? यीशु का यही प्रयास था कि चमत्कारों के कारण उत्तेजित होकर यहूदी प्रजा समय से पूर्व कोई ऐसा कदम न उठा ले जिसमें वे यीशु को मसीहा घोषित कर दें, क्योंकि परमेश्वर ने मसीहा को प्रकट करने के लिए एक विशेष समय निर्धारित किया था। जब यीशु अपनी सेवा के आरंभ में गलील के काना नगर में किसी विवाह में आमंत्रित था, तब वहां दाख मधु समाप्त हो गया था। यीशु की माता मरियम ने आकर उससे कहा, बेटा, उनका दाख मधु समाप्त हो गया है। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे उससे क्या मतलब, ये मेरी समस्या नहीं है। उसने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। तो यीशु ने उनसे कहा, देखो, चुप रहना, किसी से मत कहना, क्योंकि वे लोग समय से पूर्व ही उसको मसीहा घोषित करने का प्रयास कर रहे थे।
जब उसने जन समूह को भोजन कराया, तब वे कहते थे, वो यही है। इस प्रकार कौन भोजन करा सकता है? मसीहा का अर्थ है परमेश्वर के राज्य का युग आ गया है। देखो, वो कुछ रोटियों से ही सबको भोजन करा सकता है। और वे बलपूर्वक उसे मसीहा उद्घोषित करना चाहते थे। भजन संहिता में उसकी यह उद्घोषणा निहित है, ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और प्रसन्न होंगे। यही वो दिन था जब मसीहा प्रकट होने पर था। यही कारण था कि यीशु ने चुप रहने का निर्देश देता था, जाओ, किसी से मत कहना। आप तो जानते हैं कि जब परमेश्वर किसी के जीवन में ऐसा कार्य करता है, तो वे आप कैसे चुप रह सकते हैं। वह उन्हें चुप रहने के जितने अधिक निर्देश देता था, उतने ही अधिक वे चर्चा करते थे। और लोग अचंभा करते थे कि वह बहरों के कान खोल देता है और गूंगों की जीभ ठीक कर देता है। यही तो हमारे प्रभु के आश्चर्य कर्म थे। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे। मसीह का वचन विश्वास के द्वारा आपके मन में परिपूर्ण होकर वास करे। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप प्रार्थना में अधिक से अधिक समय लगाएं। अपने मन में प्रभु के साथ वाचा बांध लीजिए कि आप परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक कीमती समय लगाएंगे। चाहे आपको टीवी भी बंद करना पड़े, तो भी आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे। परमेश्वर आपको अपने निकट ले आए, अपने प्रेम से और अपनी आत्मा से आपको परिपूर्ण करे। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। यीशु के नाम में आमीन।